थी, और ये जरूरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक और चीज, मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों में एक नाम प्रस्तुत किया, कारक। ठीक, अब वैज्ञानिक इस कारक नाम को लेकर के कंफ्यूज हो जाते थे, कहते थे अभी आप एक कारक बता रहे हो, कल आप दूसरा कारक बताते हो, अगले दिन अगला कारक बताते हो, तो ये कारक चेंज कर करके आप जो एक्सपेरिमेंट सामने लेकर के आए हो ये तो कंफ्यूजन वाला लग रहा है। तो लोग इस वजह से भी इनके नियम के थोड़े बहुत विरुद्ध चले गए थे। और दूसरी एक बात, क्योंकि इन्होंने अपने सारे के सारे नियम को मैथमेटिकल ढंग से प्रस्तुत किया था, तो वैज्ञानिक है वो भी बायोलॉजी के लोग हैं, अगर मैथ्स देखेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। इसी वजह से मेंडल को बहुत ज्यादा ख्याति नहीं मिली थी, और यही है इनका एक रीजन। ओके, आज क्या हो रहा है क्लास में? बहुत कम लोग हो, छुट्टी मनाने चले गए हो, कहीं बाहर चले गए हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताइए। हाँ, पढ़ने में मन नहीं है, पढ़ने का मन ही नहीं है, या आना ही नहीं है क्लास में? ठीक है, क्या चल रहा है ये? बिल्कुल भी कम संख्या, इतनी कम संख्या तो कभी नहीं होती थी जितनी की आज है। अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्लास में आने के लिए, बुलाने के लिए, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। और ये मैं देख रही हूँ, अगर ऐसी ही क्लास चलती रही तो मजबूरन कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है जब आप लोगों को क्लास की, तो क्या किया जाए, है ना? चलो कोई बात नहीं। हमने बोला मेंडल के कार्य को मान्यता क्यों नहीं मिली, इसके 3 कारण बताइए। सबसे पहली बात, मेंडल ने अपने सभी के सभी लक्षण, सभी के सभी नियम 1865 में प्रस्तुत कर दिए थे। ठीक है, जैसे ही ये नियम प्रस्तुत किए थे 1865 में, इन्हें करीब 35 सालों तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि मेंडल ने कोई नियम भी दिया है। यानी ये अज्ञात हो गए थे, गुमनाम हो गए थे। क्यों गुमनाम हो गए थे? इन 3 वजहों से। पहली चीज, संचार का साधन नहीं था उस समय, एक पेपर में इनका प्रकाशन हो गया, बस वहां से वो गुमनाम। फिर समकालीन वैज्ञानिकों ने इनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बता दिया कि आप कारक कारक कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है ये क्या कारक क्या होता है। एंड अगेन इन्होंने गणितीय रूप से अपने एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किए थे जो कि वैज्ञानिकों द्वारा मान्य नहीं किए गए, इस वजह से भी इनको ख्याति नहीं मिली थी, और ये करीब 35 वर्ष तक गुमनाम रहे हैं। अब ये 35 वर्ष तक गुमनाम रहे हैं, तो फिर इनको वापस कौन लेकर के आया? कौन ऐसे महान वैज्ञानिक थे जो मेंडल के इन नियमों को मान्यता दिलाई, यानी लोगों तक पहुंचाना शुरू किया? तो करीब 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से? एक वैज्ञानिक का नाम है ह्यूगो डिव्रीज, ठीक है। दूसरे जो वैज्ञानिक है उनका नाम था कार्ल कॉरेंस, और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था शेरवर्क, ठीक है। ये 3 वैज्ञानिकों ने दिया एक नियम, और इन 3 वैज्ञानिकों के जो नियम थे वो दोबारा रिसर्च था मेंडल के नियम पे, यानी इन्होंने मेंडल के नियम का दोबारा से रिसर्च किया और बताया कि मेंडल ने ये तो 35 वर्ष पहले ही बता दिया है। अब ये सारी चीजें मेंडल की सारी खोज क्यों सबके सामने आ गई? वो इस वजह से सबके सामने आई क्योंकि इस समय पर बहुत सारे आविष्कार हो चुके थे। इस समय पर बहुत ही अच्छे सूक्ष्म दर्शी भी आविष्कार में आ गए थे। इस समय तक केंद्रक का पूरा